आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेकर हाजिर आया हूं वो टॉपिक है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मेरे प्यारे साथियों, ये टॉपिक लेकर जो आया हूं तो ये हमारे एक फ्रेंड है मोहम्मद हम्माद रजा, जो गांगर घास के रहने वाले हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1 में जिसकी बहाली हुई है, जो हाई स्कूल के टीचर हैं उर्दू विषय में। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने ही कहा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आइए, तो मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको दिखता होगा कि मौलिक अधिकार को हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं, यानी मौलिक अधिकार मेरा मूल अधिकार भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसे अंग्रेजी की बात करूं, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में इसे हम लोग बुनियादी हुकूक कहते हैं। अब आगे हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में पहला पॉइंट आप देखेंगे कि यह वैसी अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो नेचुरल या नैसर्गिक है। तो ये अब अगला पॉइंट की अब बात करें तो ये ऐसा अधिकार है जिसे ना कोई पब्लिक ना कोई सरकार नागरिक से छीन नहीं सकती है। वो अधिकार ऐसी अधिकार है जो ना कोई पब्लिक ना कोई सरकार इसे छीन नहीं सकती है। और आगे अगर बात करें तो सुरक्षा की, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको है, तो न्यायालय को है। न्यायालय में वो कौन से होंगे, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, न्यायालय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी है कि मौलिक अधिकार का सुरक्षा वो स्वयं करें। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात और है कि इस अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो वह उसके लिए समाधान कौन करेंगे, तो कोई व्यक्ति अगर इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय अनुच्छेद 32 और 226 के तहत वारंट जारी कर सकता है और उसे गिरफ्तार करवा सकता है, यानी यह न्यायालय को पावर दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इस संविधान को इसे संशोधन की एक पॉइंट छूट गया है, संशोधन। तो संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसे संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसका विपरीत नहीं, यानी नागरिक को इससे हनन नहीं होना चाहिए, वैसा ही संशोधन संसद कर सकता है और इसके विरोध नहीं कर सकता है, इसलिए विपरीत ये काम नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये संविधान को कहाँ से लिया गया, तो हमारे संविधान में यहाँ कहाँ से लिया गया, तो अधिकार में अ लिखा हुआ, अ से अमेरिका, अ से अधिकार। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि ये अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, यानी तो हमारे संविधान में जो लिखा गया है तो संविधान के किस छोर में, किस भाग में, कौन सा अनुच्छेद में। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 और अनुच्छेद संख्या 12 से 35 में इसे लिखा गया है, यानी मौलिक अधिकार को भारत के संविधान के भाग संख्या 3 और अनुच्छेद संख्या 12 से 35 में लिखा गया है। और आगे की अगर बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। तो यानी पहले 7 था और अभी 6 है, तो एक से एक मौलिक अधिकार क्या हुआ, इसके बारे में भी हम आगे चर्चाएं करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब तक आप वीडियो के अंत तक बने नहीं रहेंगे साथियों, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में कितने हैं, 6। पहला है समानता अधिकार, यानी भारत के जो भी नागरिक हैं उसको क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नाटा, कोई लंबा नहीं है, यानी भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में क्या, भारत के सभी नागरिक आपस में बराबर है। अब दूसरी की बात करें तो दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी भारत के नागरिक को एक स्वतंत्रता दी गई है कि वो जहाँ रह सकता है, जिस कल्चर में रह सकता है, जहाँ कहीं खा सकता है, कहीं ज़मीन ले सकता है, कहीं शादी कर सकता है, ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। नंबर जो 3 है, तो मौलिक अधिकार नंबर 3 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपके ऊपर कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आप जा सकते हैं, न्यायालय में अर्जी दाखिल कर सकते हैं और न्याय के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो चौथा पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता, यानी
भारतीय संविधान क्या किया है, धर्म के लिए एक स्वतंत्रता, धर्म के लिए एक आज़ादी दिया है कि आप जिस धर्म के हैं आप अपने धर्म में रहिए या और अपने मन के हिसाब से किसी धर्म को अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए क्या है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। अगर 5वां मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी आप जिस संस्कृति में रहना चाहते हैं रह सकते हैं। और संबंधी की बात कर शिक्षा संबंधी, यानी ये अधिकार भारत के नागरिक को एक अधिकार दिया गया है कि वो कहीं भी क्या कर सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी भी उम्र में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। और अगर छठा मौलिक अधिकार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि कोई मौलिक अधिकार का हनन करता या कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वैसे हमको क्या दिया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं और वहाँ पर हम अर्जी दाखिल कर सकते हैं और इसके खिलाफ हम नारेबाजी कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, जो 7वां मौलिक अधिकार, ये 7वां मौलिक अधिकार क्या है और वो क्या हुआ, तो नोट में लिखा हुआ 7वां जो संपत्ति के अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को क्या किया, सन यानी वर्ष 1978 में हुए 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में संवैधानिक अधिकार में जोड़ा गया, यानी इसको ख़त्म नहीं किया गया। देखिए, पब्लिक के विरुद्ध नहीं किया गया, यानी इस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर सन 1978 में कौन सा संशोधन, 44वें संशोधन में क्या किया, मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बनाया गया, संवैधानिक अधिकार में जोड़ा गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।